आज हम लोग इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला को। सबसे पहले देखते हैं क्या सेक्शन फार्मूला में मतलब कि क्या सब है, ठीक है। तो कह रहा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू। मतलब ये कि एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट है जिसको कि एक लाइन से क्या किया गया, ज्वाइंट किया गया है। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए का जो है, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है कितना, x1 y1, और इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है कितना, x2 y2। ये हो गया। तब जाकर कह रहा है कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy है। इस दोनों पॉइंट से जो आपका लाइन सेगमेंट बना हुआ है, लाइन सेगमेंट जो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है। इसी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेकिन किस रेशियो में, वो रेशियो है आपका इंटरनली इन द रेशियो m:n। वो इसको m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तब जाकर के आपको ये कि यहाँ पर जो आपका पॉइंट P जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। x1 y1 का वैल्यू तो दिया हुआ रहेगा, x2 y2 भी दिया हुआ रहेगा। तब जाकर के आपको यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, और वो वैल्यू आप लोग इस फॉर्मूला से फाइंड कीजिएगा। x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, एंड y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। डिनोमिनेटर में देखिएगा, दोनों में x के वैल्यू फाइंड करने में और y का वैल्यू फाइंड करने में m प्लस n आ रहा है, और यहाँ भी आपका m प्लस n आ रहा है। ऊपर में x को मतलब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए m और n के साथ x ही आ रहा है, और y का वैल्यू फाइंड करने में m और n के साथ y आ रहा है। तो क्या हो रहा है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ठीक है। y के लिए क्या हो रहा है, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। यहाँ से x और y का वैल्यू आएगा, तब जाकर के यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट P का, जो कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था इस लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में। तो इसी चीज़ को क्या करते हैं अब इसमें, इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, और एक लाइन सेगमेंट था, वो क्या था, ए बी, ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट था। पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस तरह से पॉइंट ए और पॉइंट बी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना था, x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1। इस तरह से यहाँ पर ये हो गया आपका ये लाइन सेगमेंट। और एक पॉइंट P था जो कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था, एक पॉइंट P है जो कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। और यही पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, एक्स वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं ए से परपेंडिकुलर टू, ये आपका ओरिजिन हो गया O, और ये आपका x हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू ओ एक्स ए एम, उसके बाद फिर यहाँ से पॉइंट P से ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोलते हैं N, और B से ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोल देते हैं P। इस तरह से हम लोग ये तीनों लाइन क्या किए, ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, पी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, और बी पी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। इस तरह से हम लोग तीन लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए कहाँ, ओ एक्स पर। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर वो ट्रायंगल बनाना मेरा यहाँ पर क्या मकसद है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। और इसका नाम देते हैं क्या, Q, और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं किस पर, BB पर, इसका नाम क्या देते हैं, R, ठीक। अब यहाँ से क्या ड्रॉ किए, AQ परपेंडिकुलर टू कहाँ, PN, AQ परपेंडिकुलर टू PN, एंड PR परपेंडिकुलर टू BP, PR परपेंडिकुलर टू
BP। इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन करना था वो कर लिए। चलिएगा, तो एक ट्रायंगल यहाँ पर ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, ठीक है। तो इसी दो ट्रायंगल की हेल्प से यहाँ पर हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये जो AM और PN और BP क्या बतला रहा है, उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 है। इसका मतलब ये हो गया कि O से M तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x1 हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ये आपका x1 हो गया, ठीक है। हमको तो यहाँ पर क्या चाहिए, OQ चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के लिए OQ चाहिए, PQ चाहिए और BR चाहिए, ठीक है। तो ये जो OQ है वो MN के इक्वल होगा, ये जो आपका OQ है वो इक्वल टू किसके होगा, MN के इक्वल होगा। तो MN फाइंड करने के लिए यहाँ तक का डिस्टेंस, N तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर के N तक का डिस्टेंस, यानी कि N जो है आपका वो पॉइंट P से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए, एक्स एक्सिस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, x है, ये आपका x हो गया। अब इस पूरे में से ON माइनस OM करेंगे तो MN यहाँ से फाइंड हो जाएगा, यहाँ से MN फाइंड हो जाएगा। तो MN क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, x माइनस x1 हो गया। ये OQ या फिर OQ नहीं, AQ या फिर MN आपका क्या हो गया, ये AQ या फिर MN क्या हो गया, x माइनस x1। तो यहाँ से ये आ गया। चलिएगा, अब यदि हम PR का बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से लेकर के P तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 है, ये आपका x2 हो गया। चलिएगा, ये x2 हो गया। हमको चाहिए क्या, यहाँ से लेकर के ये चाहिए, ठीक है, और यही इसके इक्वल होगा। तो NP चाहिए और O से लेकर के P तक का डिस्टेंस पता है और O से लेकर के N तक का डिस्टेंस हमको पता है कितना, x। तो x2 माइनस x आपका ये हो जाएगा क्या, NP इक्वल्स टू PR। ये आपका हो जाएगा क्या, x2 माइनस x हो जाएगा, ये आपका x2 माइनस x। चलिएगा, तो यहाँ से ये AQ और PR हम लोग फाइंड कर लिए, AQ और PR हम लोग यहाँ से ये फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, PQ और BR। चूंकि हम लोग यहाँ पर AP और PB आसानी से फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए PQ और BR यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो PQ को फाइंड करने के लिए सिंपल है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कौन पॉइंट P की हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, y। तो y माइनस y और यहाँ से सिर्फ इतना दूर का कोऑर्डिनेट ये इसके इक्वल होगा। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, ये इतना y1। तो y माइनस y1 हो जाएगा कौन, PQ। यहाँ से क्या लिखेंगे, PQ इक्वल्स टू y माइनस y1। उसी तरह से हमको क्या चाहिए, BR चाहिए। तो BR के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से अगर RP माइनस कर देंगे, ठीक है, BP माइनस RP अगर हम कर देंगे तो BP है कितना, y2। BP आपका y2 माइनस RP कितना हो जाएगा, यहाँ से RP कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y2 माइनस y हो जाएगा ये। चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये फाइंड कर लिए हैं, ठीक। RP y कैसे हो जाएगा, तो यहाँ इतना, ये जो आपका क्या है, y कोऑर्डिनेट कितना है, y है, इसी के इक्वल ये भी है RP, इसलिए आपका ये y हो जाएगा। तो y2 माइनस y हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस दोनों ट्रायंगल को, ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल को देखिएगा ध्यान से। ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल BRP को ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखता हुआ नजर आ रहा होगा, कैसे, अब देखिए सिमिलर ये दोनों ट्रायंगल कैसे होगा। AM भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और PN भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और BP भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। और ये तीनों का तीनों लाइन जो परपेंडिकुलर है वो सेम लाइन पर है, मीन्स सेम बेस पर है। इसका मतलब ये तीनों लाइन क्या हुआ, एक दूसरे का पैरेलल होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट थ्योरम से, ठीक है। तो इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये तीनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। जब ये तीनों लाइन आपका पैरेलल होगा इस तरह से, तो वहाँ पर ये लाइन जो AB है, ये लाइन AB वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ये लाइन AB जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। जैसे ये लाइन AB ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तब जाकर के आप बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल मीन्स एंगल APB
Q इक्वल्स टू एंगल पी बी आर बाय कोरेस्पोंडिंग एंगल से। इससे कोरेस्पोंडिंग एंगल से ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, सॉरी ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये एंगल क्या है, इक्वल है। कैसे, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो यहाँ से फिर हम क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू ए इक्वल्स टू एंगल बी क्यू सॉरी बी आर पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, दो एंगल दोनों ट्रायंगल में। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल बी आर पी बाय एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है तो उसका जो उसका जो मतलब कि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी क्यू बाय बी आर इक्वल्स टू ए क्यू बाय पी आर इक्वल्स टू ए पी बाय पी बी। ये तीनों साइड का रेशियो जो वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से इतना हो जाने के बाद अब इस सभी साइड का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किसको, पी क्यू को, सॉरी हाँ पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू साइड फाइंड कर चुके हैं। पी क्यू कितना है, वाई माइनस वाई वन। पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, सो हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बाय बी आर। यहाँ से जो है ये बी आर आपका वो कितना आ रहा है, बी आर, ये आपका बी आर कहाँ से आ जाएगा, वाई टू माइनस वाई। बी आर कितना आ गया, वाई टू माइनस वाई। नेक्स्ट अब क्या देखना है हमको, ए क्यू। ए क्यू क्या फाइंड किए, एक्स माइनस एक्स वन। ए क्यू क्या फाइंड किए, एक्स माइनस एक्स वन बाय पी आर। पी आर क्या फाइंड किए हुए, एक्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू ए पी। अब देखिएगा ए पी और पी बी को देखिएगा ध्यान से। ये जो आपका लाइन था पॉइंट पी जो है लाइन ए बी को क्या कर रहा था, m इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा था। मतलब कि इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए पी बाय पी बी इक्वल्स टू एम बाय एन। ए पी बाय पी बी इक्वल्स टू एम बाय एन। इसका मतलब यहाँ पर ए पी बाय पी बी जो है उसके बदले एम बाय एन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम बाय एन लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट से कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई इक्वल्स टू एम बाय एन। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m इंटू वाई टू माइनस वाई इक्वल्स टू n इंटू वाई माइनस वाई वन। चलिएगा इस साइड इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब ये आ जाएगा आपका m इंटू वाई टू माइनस एम इंटू वाई इक्वल्स टू n इंटू वाई माइनस n इंटू वाई वन। यहाँ से इतना ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है y का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर तो y वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो माइनस में एम वाई इस साइड लाएंगे तो माइनस में एन वाई, माइनस में एन वाई वन और इस साइड लाएंगे तो माइनस में एम वाई टू हो गया। तो दोनों जगह से क्या माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद एम वाई माइनस एन वाई इक्वल्स टू एन वाई वन प्लस में एम वाई टू, माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, y कॉमन लेते हैं, तो y कॉमन लेने के बाद ये क्या हो गया, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो y कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा, m प्लस एन इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम वाई टू प्लस एन वाई वन। यहाँ से हमको वैल्यू किसका चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल्स टू यहाँ पर जो m प्लस एन है इंटू में उसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। इस तरह से हम लोग यहाँ से क्या किए, y का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं।
इस तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब किसको करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस दोनों को अब एक साथ रखना होगा, इस दोनों को एक साथ, ठीक है। चलिएगा फिगर को मिटाते हैं डायरेक्ट। तो क्या है, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इक्वल्स टू m बाय n हो गया। इस तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x, और फिर nx माइनस nx माइनस nx1 इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस m इंटू x। यहाँ से फिर हमको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा m x प्लस में nx, और इस साइड हो जाएगा mx2 प्लस में nx1। यहाँ से अब x कॉमन लेने के बाद बचेगा m प्लस n इक्वल्स टू mx2 प्लस में nx1। इसके बाद अब देखिएगा इधर, यहाँ से आप क्या करते हैं, x हमको चाहिए, m प्लस n जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, m प्लस n जो आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ठीक है, उसको इस साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा आपका। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा mx2 प्लस में nx1 बाय m प्लस n। तो इस तरह से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर चुके हैं, उसको प्रूफ कर चुके हैं। तो x के लिए क्या हो जाता है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और y के लिए क्या हो जाता है आपका my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। कुछ इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर लिए। अब देखिए, प्रूफ तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको प्रूफ किए ताकि आगे आपको काम आए। क्लास 11th में भी ये आपको इससे कुछ मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहाँ पर कि आपको एनी हाउ इसको प्रूफ करना ही पड़ेगा, और इसी तरह से वहाँ भी प्रूफ होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको याद रखने का कुछ टेक्निक है, ठीक है। याद इसको कैसे रखिएगा सो देखते हैं। चलिएगा देखते हैं इसको। एक लाइन था, दो पॉइंट एक लाइन से ज्वाइंट किया गया था ए बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या था x1 और y1, और ये क्या था x2 और y2। इस लाइन को जो है एक पॉइंट क्या करा था, डिवाइड करा था इंटरनली रेशियो m:n रेशियो में, m:n रेशियो में पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट xy है, और यही पॉइंट P का जो है कोऑर्डिनेट हमको चाहिए xy चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू और y का वैल्यू हमको चाहिए। अब देखिएगा याद कैसे रखना होगा। तो क्या है mx2, तो इस साइड जो आपका रेशियो है, ठीक है, उसको सबसे पहले इधर भेजिएगा, mx2 हो गया आपका ये mx2। इंटरनली है तो हर जगह प्लस होगा, ठीक है, प्लस। अब इस साइड जो आपका रेशियो है उसको इधर इस साइड भेजिएगा nx1, mx2 प्लस nx1 बाय m और n का रेशियो दोनों को ऐड कर दीजिएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो m प्लस n हो गया। x कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ x ही आपको दिख रहा होगा, इसमें कहीं भी y नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए फिर से वही काम करना होगा कि m को इस साइड भेजिएगा my2 और n को इस साइड भेजिएगा प्लस में ny1। तो my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये था आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। कुछ हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं। इंटरनली रेशियो में जब ये डिवाइड हो रहा है तो दोनों जगह आपको प्लस ही दिख रहा होगा, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में अगर एक्सटर्नली डिवाइड दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नली रेशियो अगर दिया हुआ रहेगा तब उसमें कुछ नहीं करना है, जहां पर प्लस आपको दिख रहा है वहां पर क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। पॉइंट P अगर xy m:n रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है तब जा करके यहाँ पर क्या करेंगे, mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n, और my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n, ठीक। ये किसका था, एक्सटर्नली का था। अब देखिएगा यहीं से अगर रेशियो इक्वल हो, अगर रेशियो इक्वल हो मतलब जैसे 1:1 या फिर 2:2 या फिर 3:3, वो सभी किस में आ जाता है, आपका मिड पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। मीन्स कि अगर ये जो पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m:n में, ठीक है,
अगर वो मिड पॉइंट कहलाए, मिड पॉइंट कहलाए मीन्स क्या, ये दोनों यहाँ से AP और PB का रेशियो इक्वल होगा, दोनों का रेशियो सेम होगा, मीन्स ये मिड पॉइंट हो जाएगा। जब ये मिड पॉइंट होगा इसका मतलब कि M का वैल्यू 1 होगा और N का वैल्यू 1 होगा, M का वैल्यू 1 होगा और N का वैल्यू 1 होगा, तब जाकर के मिड पॉइंट फॉर्मूला में यहाँ पर M के जगह पर 1 और N के जगह पर भी 1 पुट करने के बाद जो आपका आएगा यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला वो आ जाएगा 1 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला देखें इंटरनली एक्सटर्नली, उसके बाद उसी का यूज करके हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें देख लिए, साथ ही इसको कैसे याद रखें उसका टेक्निक भी हम लोग सीख गए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।